आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर आज लेकर आया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के ऊपर एक वीडियो। आप सभी जानते होंगे कि 8 मार्च पूरी दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। आप अंत तक देखेंगे इस वीडियो को, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है जो आगे आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत 2 तरीक़ों से जानेंगे। एक तो ऐसे सामान्य रूप से शुरू हो जाते हैं, फिर जब वह दिवस मनाया जाने लगता है तो फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक समय आता है जब उसे मान्यता दी जाती है। तो चलिए हम लोग सुनते हैं इसके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च शुरुआत इसकी हुई थी 1908 ईस्वी में, जब महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किया था। हुआ क्या था, 1908 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वहाँ 12 से 15,000 महिलाओं ने सड़क पर निकलकर आंदोलन शुरू कर दिया था और उनकी मुख्य मांग ये थी कि नौकरी में काम के घंटे कम किए जाएं और वेतन सम्मानजनक मिले, उनके काम के अनुरूप वेतन मिले। आप सभी जानते हैं कि सदियों से महिलाओं के साथ काफ़ी भेदभाव होता रहा है, उन्हें पुरुषों के बराबर हक नहीं मिला है। तो एक समय ऐसा आया जब महिलाओं ने आंदोलन करना शुरू किया और न्यूयॉर्क में 1908 ईस्वी में 12 से 15,000 महिलाओं ने सड़क पर निकलकर आंदोलन किया और उनकी मांगें थी कि भाई उनका वेतन सम्मानजनक हो, काम के अनुरूप वेतन हो और काम करने के घंटे कम किए जाएं। तो ये शुरुआत हो गई थी वहाँ पे। 19 मार्च 1911 को पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और जर्मनी में मनाया गया था। इसके संबंधित तथ्य यह है कि जब 1908 ईस्वी में अमेरिका की 12 से 15,000 महिलाओं ने अपने अधिकारों की मांग के लिए महिला आंदोलन शुरू कर दिया था, तो उसके बाद क्या हुआ, अगस्त 1910 ईस्वी में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी महिला सम्मेलन होता है। यानी कि वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में जो 12 से 15,000 महिलाओं ने आंदोलन किया था, उससे प्रेरित होकर के अगस्त 1910 ईस्वी में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी महिला सम्मेलन के जर्मन प्रतिनिधियों ने अमेरिकी कार्यकर्ताओं से प्रेरणा ली और वार्षिक महिला दिवस की स्थापना की। ठीक है। 19 मार्च 1911 को पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और जर्मनी में मनाया गया था। उसके बाद क्या हुआ, देखिए 1921 ईस्वी में महिला दिवस की तारीख बदलकर 8 मार्च कर दी गई और तब से हर वर्ष यह 8 मार्च को ही मनाया जाता आ रहा है। यहाँ 2 तथ्य यहाँ समझ में आया आपको कि 1908 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में महिला आंदोलन की शुरुआत हुई और उसके बाद 1910 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला समाजवादी आंदोलन ये बैठक हुई थी, उनमें जर्मन के प्रतिनिधियों ने अमेरिका की महिलाओं से प्रेरित होकर के महिला दिवस की स्थापना की घोषणा की थी, पहल की थी। और उसके बाद 19 मार्च 1911 को पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और जर्मनी में। और 1921 ईस्वी में महिला दिवस की तारीख जो 19 मार्च उस समय तक थी उसे बदल करके 8 मार्च कर दी गई और उस समय से यह 8 मार्च को मनाया जाता आ रहा है। तो शुरुआत इसकी हुई थी जब महिला दिवस मनाने की, तो यह 19 मार्च को मनाया जाता था, लेकिन 1921 ईस्वी में 19 मार्च की तिथि को बदलकर महिला दिवस 8 मार्च को मनाने जाने की शुरुआत हो गई। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने अब क्या है, औपचारिक मान्यता। मैंने पहले बताया कि ऐसे सामान्य लोगों के द्वारा शुरुआत तो कर दी गई थी 1908 में आंदोलन के समय, फिर 1911 में पहला, और उसके बाद आप देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे मान्यता कब दी। तो आमतौर पर जब प्रश्न पूछता है तो यही पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत कब हुई, तो उसको देखना होगा कि संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से पूछा जा रहा है या सामान्य शुरुआत पूछा जा रहा है। अब संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो मान्यता दी गई उसके हिसाब से हम शुरुआत देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने 8 मार्च 1975 को इस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मान्यता दी। किस तारीख को? 8 मार्च को। ठीक है। इस तरह औपचारिक मान्यता 1975 में मिली, यानी महिला दिवस को मनाने की औपचारिक मान्यता संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कब मिली? 1975 में मिली है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस तरह से उनके औपचारिक मान्यता के बाद पहली बार मनाया गया 1975 ईस्वी में, जब से यूएन की मान्यता मिली। यानी औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस संयुक्त राष्ट्र की मान्यता के बाद 1975 ईस्वी से यह 8 मार्च को मनाया जाने लगा। 1977 में
और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 8 मार्च को महिला दिवस घोषित किया था, यानी कि इसकी घोषणा औपचारिक रूप से कर दी 1977 में कि 8 मार्च को पूरी दुनिया में हर वर्ष महिला दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, यानी समझ गए बात। 1975 से शुरुआत हुआ और घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है उन्होंने घोषणा किया 1977 में कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरी दुनिया भर में धूमधाम से मनाया जाएगा और महिला अधिकारों की बात की जाएगी, महिलाओं के सशक्तिकरण पर बात की जाएगी, ताकि ये आधी आबादी है, इनका विकास होना जरूरी है। अब देखिए, महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ावा देने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। कोई पूछे आपसे कि महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, तो महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ावा देने और उनके अधिकारों के बारे में उन्हें जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। महिला दिवस कई समाजवादी आंदोलनों का नतीजा था। मैंने बताया पहले ही कि किस तरह आंदोलन अमेरिका में शुरू हुआ, फिर डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में सम्मेलन हुआ। तो महिला दिवस कई समाजवादी आंदोलनों का नतीजा था। इन आंदोलनों ने महिलाओं के लिए मतदान के अधिकार और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की मांग की थी। यानी कि महिलाओं को शुरू में कामकाज में भी भेदभाव किया जाता था, उन्हें अधिक काम करने पड़ते थे और उनके पारिश्रमिक भी बहुत कम मिलते थे। ठीक है, उसके बाद उन्हें किसी तरह के मतदान का अधिकार नहीं था, न चुनाव लड़ने का अधिकार था, न महत्वपूर्ण पद पर वो जा सकते थे। भारत में देखिए, भारत में क्या होता है कि अपना एक राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है जिसका डेट है 13 फरवरी को। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई जाती है प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को और यह दिन है सरोजिनी नायडू का जन्मदिन है। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाई जाती है। भारत में वर्ष 2014 से राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत हुई। सरोजिनी नायडू की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उनका जन्म है 13 फरवरी 1879 को। सरोजिनी नायडू का जन्म कब हुआ था? 13 फरवरी 1879 को। और सरोजिनी नायडू के जन्मदिन को ही भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक सक्रिय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नेता थी। उनका मानना था कि, देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात बोलते थे, उनका मानना था कि अगर पुरुष इस देश की शान है तो महिलाएं उस देश की नींव है। अगर पुरुष देश की शान है तो महिलाएं उस देश की नींव हैं। ठीक है, यह सरोजिनी नायडू का कहना होता था। बड़े बड़े महिला अधिकार आंदोलन के बाद, यानी दुनिया भर में जब महिलाओं के अधिकार के लिए आंदोलन चले तो दुनिया में सबसे पहली बार महिलाओं को मताधिकार जो प्रदान किया है उससे संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य है। दुनिया में सबसे पहले 1893 में न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, दुनिया में पहली बार महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया किस देश ने? आप समझ सकते हैं, न्यूजीलैंड ने। और कब दिया? 1893 में दिया है। 1893 में न्यूजीलैंड ने पहली बार उस देश की महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। क्वेश्चन पूछता है बहुत ज़्यादा कि दुनिया में पहली बार कौन सा ऐसा देश जिसने महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया, तो वो हो जाएगा न्यूजीलैंड। अब देखिए, 1894 में जब न्यूजीलैंड ने मतदान का अधिकार दे दिया तो उससे प्रेरणा लेकर कई सारे देशों ने दिया। 1894 में साउथ ऑस्ट्रेलिया ने भी वोट देने के अधिकार के साथ साथ अब देखिए चुनाव लड़ने का भी अधिकार दे दिया। न्यूजीलैंड तो जब दिया वोट देने का अधिकार तो चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया था, लेकिन 1894 में साउथ ऑस्ट्रेलिया ने भी वोट के अधिकार के साथ साथ चुनाव लड़ने का भी अधिकार महिलाओं को दे दिया। एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम हुआ। भारत में आइए, अब भारत में स्वतंत्रता के बाद बने और लागू अपने नए संविधान द्वारा महिलाओं को पूर्ण मताधिकार दिया गया। पूर्ण मताधिकार दिया गया। पूर्ण मताधिकार का मतलब समझ लीजिए, पूर्ण रूप से, यानी कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा। जैसे पहले क्या हुआ, शुरुआत जब कहीं कहीं हुई वोट देने का अधिकार महिलाओं को, तो उनके लिए कंडीशन रख दिया गया कि उनका इनकम इतना है या एजुकेशन इतना है। ये सब कुछ नहीं, पूर्ण रूप से महिलाओं को मताधिकार दिया गया, हम संविधान में दिए, और कोई क्राइटेरिया नहीं था। जैसे अंग्रेज़ के ज़माने में ही जब यहाँ के लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था शुरू में, तो इनकम टैक्स आदि को मानक बनाया गया था, और जो लोग इनकम टैक्स भरते थे या किसी एक खास लेवल की आमदनी में आते थे, उन्हें अंग्रेज़ों ने मतदान देने का अधिकार दिया, पुरुषों को।
तो हमारा जब संविधान लागू हुआ तो हमने सभी को, महिला पुरुष सभी को बिना किसी भेदभाव के हमने मतदान का अधिकार दिया, जिसे बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक का मतलब होता है महिला पुरुष में किसी तरह का भेदभाव नहीं किए हम लोग, महिलाओं को भी समान अधिकार दिए, पुरुष को भी दिए, किसी गरीब को, अमीर को, सभी को, यानी अमीरी, गरीबी, जाति, किसी भी तरह का भेदभाव हम लोगों ने मतदान के अधिकार देने में अपने संविधान में नहीं दिया और हमने उसको पूर्ण मताधिकार दिया संविधान के द्वारा। आज़ादी से पहले ब्रिटिश काल में, देखिए आज़ादी से पहले भारत में ब्रिटिश काल में क्या था कि भारत में महिलाओं के लिए मताधिकार की शुरुआत की गई थी 1919 में मद्रास शहर से, 1920 में त्रावणकोर साम्राज्य और झालवाड़ राज्य में, 1921 में ब्रिटिश प्रांत मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। पहले देखिए मद्रास शहर में सिर्फ, उसके बाद त्रावणकोर साम्राज्य में और झालवाड़ साम्राज्य में, उसके बाद ब्रिटिश प्रांत मद्रास में पूरे प्रेसिडेंसी में, यानी शुरुआत मद्रास शहर से हुई थी लेकिन बाद में चल करके मद्रास पूरे प्रेसिडेंसी में और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। 1923 में राजकोट राज्य ने महिलाओं को पूर्ण सार्वभौमिक मताधिकार दिया। 1923 में भारत में विधान परिषद में सेवा देने वाली पहली 2 महिलाओं का चुनाव हुआ 1923 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद फ्रांस, इटली, रोमानिया, यूगोस्लाविया और चीन में भी महिलाओं को मताधिकार दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखिए इतने सारे देशों का नाम जान रहे हैं, इसमें द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1945 के बाद जाकर के इन देशों ने अपने यहाँ की महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया है। पाकिस्तान में महिलाओं को 1956 में राष्ट्रीय चुनावों में मतदान का अधिकार मिला पहली बार। अमेरिका में देखिए, अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में प्रदान किया गया। संविधान के 19वें संशोधन के द्वारा महिलाओं को यह अधिकार मिला अमेरिका में। इससे पहले अलग अलग राज्यों और इलाकों में महिलाओं को सीमित आधार पर मताधिकार मिलता था। फिर देखिए यहाँ सीमित आधार मतलब क्या, मताधिकार मतलब कि कोई ना कोई क्राइटेरिया रहा होगा उस समय, जैसे महिलाओं का इनकम इतना हो या इतनी पढ़ी लिखी हो, तो इस तरह से उसको बोलते हैं सीमित मताधिकार। सभी लोगों को नहीं, सीमित कर दिया गया मताधिकार। लेकिन जब पूर्ण मताधिकार दिया जाता है तो उसमें कोई भी, आपको कह सकते हैं कि किसी भी तरह का सीमित नहीं होता है, लिमिट नहीं होता है, सभी महिलाओं को दिया जाता है, उसे बोलते हैं पूर्ण मताधिकार। तो यानी कि अमेरिका दिया है 1920 में अपने देश की महिलाओं को पूर्ण मताधिकार। इसके पहले वहाँ के राज्यों में छोटे छोटे स्तर पर सीमित मताधिकार होता था, यानी कि उन राज्यों में मतलब कोई ना कोई क्राइटेरिया बांध कर ही दिया जाता था, सभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता था। लेकिन अमेरिका में वहाँ के संविधान में 19वें संशोधन के द्वारा वहाँ के महिलाओं को पूर्ण मताधिकार दिया गया 1920 ईस्वी में। अब देखिए इंग्लैंड में जो मताधिकार दिया गया है 2 चरणों में दिया गया। 1918 में क्या किया गया है वही बात देखिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1918, इंग्लैंड की बात हम कर रहे हैं। 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को जो संपत्ति संबंधी योग्यता पूरी करती थी मतदान करने की अनुमति दी। महिलाओं को मताधिकार दिया गया लेकिन संपत्ति वाला क्राइटेरिया रख दिया गया, यानी इतनी संपत्ति अगर है तो वहाँ पे उस महिला को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, यानी कि इसे बोलते हैं सीमित मताधिकार। पुरुषों के लिए संपत्ति और अन्य प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया और 21 वर्ष से अधिक आयु के लगभग सभी पुरुषों को वोट का अधिकार मिला। अब सशस्त्र बलों के में जो पुरुष थे उनके लिए 19 वर्ष की आयु से मतदान करने का अधिकार दिया गया, यानी सामान्य नागरिक के लिए 21 वर्ष वोट देने की आयु ये इंग्लैंड में, और जो सशस्त्र सेना में है उनके लिए 19 वर्ष की आयु। और 1918 के अधिनियम में ही पहली बार वहाँ की महिलाओं को जो 30 वर्ष की उम्र की महिला थी, 30 वर्ष से अधिक हो, उनके लिए संपत्ति आदि का मानक बना करके वोट देने का अधिकार दिया गया। यानी कह सकते हैं कि 1918 में इंग्लैंड में पूर्ण मताधिकार महिलाओं को नहीं प्राप्त हुआ था, बल्कि सीमित मताधिकार हुआ था। संपत्ति आदि के आधार पर ही मतदान करने का अधिकार दिया गया था। और पुरुषों के साथ जो अब तक संपत्ति या अन्य मानक तय किए जाते थे जिसके आधार पर उनको मताधिकार प्राप्त था, उसको समाप्त कर दिया गया। यानी पूर्ण रूप से सभी पुरुषों को जो 21 वर्ष के थे इंग्लैंड के, उनको वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। और सशस्त्र सेना में जो थे उन्हें 19 वर्ष की आयु में ही वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया। अगर सेना में वहाँ नौकरी करते थे तो उनको 19 वर्ष से ही वोट देने का अधिकार मिल गया। और सामान्य नागरिकों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 30 वर्ष, लेकिन सीमित अधिक।
इंग्लैंड में देखिए समान मताधिकार अधिनियम 1928, चूंकि आप देख रहे हैं कि 1918 में जो अधिनियम आया था उसमें समान मताधिकार नहीं था। महिलाओं के लिए 30 वर्ष उम्र था और संपत्ति आदि का आधार बनाया गया था, महिलाओं के मताधिकार को सीमित कर दिया गया था, तो कुछ कमियां तो थी, तो उसको दूर किया गया 1928 में। यानी महिलाओं को पुरुषों के समान मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। ये हुआ 1928 में इंग्लैंड में। तो इस तरीके से आपने इसको देखा है, ठीक ना। तो ये आप देख सकते हैं कि समान मताधिकार अधिनियम 1928 इंग्लैंड में 1928 में जाकर के महिलाओं को पुरुषों के बराबरी का दर्जा देते हुए मताधिकार प्रदान किया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, थीम क्या है, थीम की शुरुआत कब हुई, वर्ष 2024 का थीम क्या है, उसके बाद अमेरिका में महिलाओं को मताधिकार कब मिला, इंग्लैंड में कब मिला, और दुनिया में सबसे पहला देश जिसने अपने यहाँ महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया। भारत के संदर्भ में हमने जाना कि भारत में जैसे संविधान लागू हुआ उसी संविधान के साथ पूर्ण रूप से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया, लेकिन उस समय मताधिकार की उम्र मूल संविधान में 21 वर्ष थी, जिसे बाद में 61वें संविधान संशोधन 1978-79 के द्वारा भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर आप जानते हैं कि 18 वर्ष कर दी गई है, और अभी भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है जिसकी न्यूनतम आयु है 18 वर्ष, यानी 18 या 18 वर्ष के ऊपर के समस्त महिला पुरुष बिना किसी भेदभाव के, जाति के आधार पर भी नहीं भेदभाव यहाँ होता है, न धर्म के आधार पर होता है, न रंग के आधार पर होता है, न इनकम के आधार पर होता है, यानी न शिक्षा के आधार पर होता है। पढ़े लिखे हैं वो भी, नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, अमीर हो, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी को मतदान करने का अधिकार दिया गया है। इसे ही बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को कैसा लग रहा है मेरा वीडियो, आप बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।